एक बेटी छोड़ गई दुनिया, जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत। 10 माह के बेटे को छोड़ गई दीक्षा। मुकुंदगढ़ थाना इलाके के गोड़ीवारा का मामला। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। ससुराल पक्ष ने कहा जहरीला पदार्थ के सेवन से हुई है मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। एक 10 माह के बच्चे को रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे की हालत देखकर परिजन भी तड़प रहे हैं। इस मासूम को क्या पता, उसको दूध पिलाकर उसकी भूख मिटाने वाली माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वो कभी इस पास वापस नहीं आएगी। 22 वर्ष की दीक्षा ने अपने 1 माह के बेटे को छोड़कर ये दुनिया छोड़ दी। मामले के अनुसार मुकुंदगढ़ थाना इलाके के गोड़ीवारा गांव की एक विवाहिता है। जहर के सेवन से मौत हो गई। मृतका की मां और मौसी ने ससुराल पक्ष के लोगों को बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। मां ने कहा कि उसकी बेटी को परेशान किया जा रहा था, आखिर जहर देकर मार दिया। मृतका की मां श्रीमती पवन शेखावत कहती है कि बेटी कह रही थी उसको मार देंगे, उसके पिता मारपीट कर रहा है, उसको आज जहर देकर मार दिया गया। हत्या है या आत्महत्या ये पुलिस जांच कर रही है, लेकिन एक बेटी अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर इस दुनिया को अलविदा कह गई। एक मासूम को तड़पता छोड़ गई। गोड़ीवारा निवासी 22 वर्ष की दीक्षा 2 साल पहले गोड़ीवारा निवासी प्रदीप सिंह के साथ हुई थी शादी। दीक्षा के 10 माह का बेटा। दीक्षा की मौसी रेखा ने बताया कि शादी के बाद उसको परेशान किया जा रहा था। मृतका की मौसी रेखा जयपुर रहती है। उसने बताया कि दीक्षा लगातार उससे फ़ोन पर बात करती थी, बहुत परेशान थी, उसको दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था, उसके साथ मारपीट होती थी। पति, सास और ससुर परेशान कर रहे थे। दीक्षा बहुत परेशान थी। रेखा कहती है कि ससुराल के पक्ष के लोग कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन वह कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। अपने 10 माह के बेटे को छोड़कर वह आत्महत्या नहीं कर सकती है, उसकी हत्या की गई है। दीक्षा की मौसी रेखा ने बताया कि ससुराल में कभी भी दीक्षा का प्यार नहीं मिला। वह परेशान थी। पति, सास, ससुर के जुल्मों से वह जिंदगी से हार चुकी थी। वह कहती है उसको मारेंगे। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर 100 परिजनों को सौंप दिया। नवलगढ़ के डीएसपी सतपाल सिंह ने बताया कि मामले की रिपोर्ट ली गई है। मृतका की मां ने हत्या का आरोप लगाया है। शादी के 2 साल बाद विवाहिता की मौत हो गई। मामले की जांच गंभीरता से की जाएगी। जांच में हर पहलू को शामिल किया जाएगा। मृतका का पति गुजरात में काम करता है। सर जो ये ख़त्म हुई है, ये मेरी भांजी लगती है, मेरी बहन की बेटी है। अभी दिसंबर में उसकी शादी को 2 साल हुई है। 10 महीने की उसका बेटा है और उसकी ये हालत हुई है। हाँ, और इन लोगों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाप को ही हमारे खिलाफ करके लेके आए यहाँ पे। जो अपनी बेटी के साथ नहीं हो सकता वो इनके साथ खड़ा हो रहा है। अरे न्याय नहीं दिला अपनी बेटी को, कम से कम ये तो सोच, मरी हुई बेटी है उसकी। है क्या हुआ क्या बात हुई? यार मैं तो जयपुर रहती हूँ, कुछ मुझे पता नहीं था। 12 बजे इसका फ़ोन आया। ये से फ़ोन पे बोल रही थी कि उल्टी कर ले, गोली खा ले। मैंने उसको पूछा तू क्या बोल रही है, किसको उल्टी कर रही है, गोली खिला रही है? तो कह रही है कि दीक्षा ने जहर खा लिया। मैं वहीं पे सुन हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई लड़की जहर कैसे खा सकती है? कोई लड़की किसने कहा आपको, किसने सूचना दी? उसकी मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बताया। फिर भी मैं उसको फ़ोन करके पूछती रही, मैं दीक्षा कैसी है? अभी बार बोल नहीं, डॉक्टर कह रहे दीक्षा ठीक है, उसको उल्टी हो रही है, दीक्षा ठीक है करके लास्ट में 3 साढ़े 3 बजे उसका फ़ोन आया कि नहीं, दीक्षा तो सच में ही ख़त्म हो गई है। मुझे हम लोगों को अब तक यकीन नहीं हो रहा है। वो सामने पड़ी है, मैं देख के आई हूँ उसको, लेकिन सच में लग नहीं रहा कि वो सच में चली गई है। किस पे शक है? किसने क्या बोला? उसका ससुर, उसका पति, उसकी दादर सास, उसका देवर। जिस दिन से शादी हुई उस दिन से आज तक इन लोगों ने कभी बहू का दर्जा नहीं दिया उसको। रांड के बिना कभी ये लोग बोले नहीं उसको। हैं, एक रुपए के लिए तरसी है वो, कभी पति के लिए, कभी सास, दादर सास के लिए, कभी सबके लिए। कभी उसको कोई ससुराल का प्यार मिला नहीं है। और हर बार एक ही बात बोलती, जीजी मैं मर जाऊंगी, नहीं सब लोगों को शांति हो जाएगी, जीजी मैं सच में एक दिन करके मर जाऊंगी। और मैं उसको ये बोलती, नहीं बेटा ऐसा कभी नहीं बोलना, तू मरेगी क्यों, हम लोग हैं। वो कहते नहीं जीजी जब तुम मरोगे नहीं ना ये लोग समझेंगे नहीं। और वो सच में ही मर गई। और ये लोग अभी भी नहीं समझे सच में। इनको रत्ती भर ये नहीं फर्क पड़ता, इनकी 2 वाली छोरी घर से चली गई है। 2018 में। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से जहर खा लिया? दिसंबर में 12 कोई लड़की, हस्बैंड वाइफ में सब में झगड़े होते हैं, कोई भी लड़की अपने 10 महीने के बच्चे को छोड़ के जहर नहीं खा सकती है। इसने इंसान ने उसके छाती में लात मारी है। वो खुद मरते मरते बोली है कि इसने पहले मेरे को मारा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेखा है।
बेटी को मार दिया गया साहब। और उसके आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन शेखावत है। आपकी बेटी का दीक्षा कंवर। क्या हुआ आपकी बेटी? उसने सुबह उसको मारा लात से, फिर गोली खिलाई उसको सल्फास की, किसने? उसके सामने खुद ने। पूरी बात बताओ खटे की। फिर गोली वाले बैठ है। हाँ, क्या परेशान करता है, क्या खाता है? परेशान करता, पहले तो दहेज के लिए करता, कुछ नहीं देता जना हमारे तो कदे 1 रुपये बर्तन न दियो ना छोरो है, बाद में 5 रुपया के दे दिया वो नहीं। अभी छोरे की भी इसको करे ने भी गुंदा कर, कितनी बर्दाश्त करा मेरा, लास्ट का मैंने मारी थी। कब तक की रिपोर्ट पहले दर्ज दिन करवाई? से भी छोरी ने नवलगढ़ में घोड़ीवाड़ा गांव है, वहाँ की दिशा कंवर उस गांव में शादी की हुई थी। उस अभी प्राथमिक जानकारी में यह है कि उसने कोई पॉइजन का सेवन कर लिया और इसको यहाँ पहले मुकरगढ़, फिर ये बीडीगेर से सुमन हॉस्पिटल में ये भर्ती हुई थी। वहाँ इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। पियर पक्ष है और ससुराल पक्ष दोनों मौजूद है। हमें रिपोर्ट प्राप्त हो गई है 498 304 प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और पंचनामा बना के अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। अनुसंधान में जैसी भी स्थिति होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। थैंक्स।